आगरा में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है और पीड़ित परिवार ने दावा किया है दोनों बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया। पीड़ित के पिता का कहना है गैंग ने बेटियों को कोलकाता भेज दिया था। पीड़ित के पिता ने और भी कई सारे खुलासे किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। हमारे सहयोगी जतिन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कैसे ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ पीड़ित जो पिता हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले आप इतने महीनों से मेहनत कर रहे थे, वो आखिरकार सफल हुई। 11 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई। कैसे ब्रेन वॉश किया गया, आपको कब भनक लगी, पुलिस को आपने क्या कुछ शिकायत में बताया? सर ये घटना 2021 से शुरू हुई। एक मुस्लिम युवती जो यहाँ स्टडी करने आई हुई थी, उसने हमारी बड़ी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया, क्योंकि वो कोचिंग यहाँ पे लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ने आती थी और प्लस उसके साथ ये डॉक्टरी की कोचिंग ले रही थी। अच्छा। हाँ, पीएचडी की कोचिंग ले रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात हमारी बेटी से हुई। हमारी बेटी भी पीएचडी की कोचिंग ले रही थी, तो उससे उसके दोस्ती हो गई। इस दौरान उसने उसका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया। 2021 में एक दिन अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गई। अच्छा। वो उस दौरान तो हम जल्दी शीघ्र ही उसको ले आए। अगले दिन एक दिन उसके बाद से ही उसका ऐसा चलता रहा कि उसका हम क्या शुरू में काफ़ी परेशानी हुई, तो धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। ऐसा लगने लगा कि वो अब सही रास्ते पर जा रही है। लेकिन वो इस दौरान वो पूरी तरह से सही हिंदू धर्म को पूरी तरह से नहीं समझ रही थी। और उसके साथ साथ ये हमारी दूसरी बेटी उस टाइम 14 वर्ष की थी और उसको भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि मेरी बड़ी बहन इस्लाम के प्रति कितनी आकर्षित क्यों हो गई। तो इसी दौरान उन्होंने 24 मार्च 2025 को दोनों निकल गई। हम किसी सत्संग कार्यक्रम में गए हुए थे, बिना बताए निकल गई। तो घर में किस तरीके का व्यवहार रहता था? क्या वो इस्लाम को ज्यादा प्रचारित करती थी, उसके बारे में ज्यादा? नहीं, हमने उसको शुरू में 10-5 दिन हमने उसको अलाउ कर दिया था। 15 दिन जैसे उसको काफी वो था, तो धीरे धीरे उसको नॉर्मल कर दिया था। फिर अंदर ही अंदर कुछ कर रही हो तो वो उसके बारे में अंदर हमें जानता। ये लड़की कौन थी जो इंस्टीट्यूट में मिली? ये इनका जम्मू कश्मीर की युवतियों का कुछ कोटा होता है, तो लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट के अंदर करीब 12-14 युवतियाँ थी। उसमें से एक लड़की मेन थी, जो मेन कल्पिट थी, जिसका नाम खुशबू, सायमा और खुशबू था। उसने भी परिवर्तन किया हुआ? हाँ, उसी टाइम से ही। जी सर। अच्छा, तो ये आप लोगों को कैसे पता लगा? आप लोग पुलिस के पास पहुंचे तो क्या जब तब तक वो घर से जा चुकी थी दोनों बेटियां? हाँ बिल्कुल, वो हम सत्संग में गए थे, पीछे से निकल गई बिना बताए चली गई। किस तरीके का व्यवहार रहता था दोनों का? व्यवहार ठीक था, बढ़िया। घर की कार में सारी दक्ष थी पूरी, सब तरह से। उन्होंने फिर धीरे धीरे विश्वास जीता माता पिताओं का। बस उसका नाम दोनों साथ सोती थी, तो दोनों साथ ही एक ही कमरे में रहती थी, तो इस वजह से दोनों का आप लोगों का भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे? वो आप लोगों को भी कह रहे थे कि 21 की बात है, उससे पहले की बात है। वो उसके हमारी मिसेस से उसने 1-2 बार कहा था ये पढ़ो, इस्लाम बहुत बढ़िया है, उसका हम क्या एक बार पढ़ के देखो आंटी। तो बस उसी दौरान की बात है। अच्छा, पश्चिम बंगाल कैसे पहुंची? क्या कुछ पुलिस ने बताया आप लोगों को? पश्चिम बंगाल हम गए थे साथ में, पुलिस के साथ ही गए थे। वो यहाँ से जब निकल गए, पहले दिल्ली पहुंची। दिल्ली से फिर कहीं से उसने एड्रेस लिया, तो उसी एड्रेस लेके फिर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल बहुत सेफ है, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कभी पुलिस कभी पहुँच नहीं सकती। इस तरह का उसने बड़ा 1-2 जनों मिल करके, एक ने कमरा दिला दिया, एक ने ट्रेन की व्यवस्था करा दी। इस तरह का काम चलता रहा। तो वहाँ पे क्या बुरखे में रहती थी दोनों? हाँ बिल्कुल रहती थी, और उसका हम क्या बिल्कुल इस्लाम के प्रति बिल्कुल बुरखे में रहती थी, और किसी भी मानने को तैयार नहीं थी कोई। एक फोटो भी है जिसमें AK-47 लिए कोई महिला साथ में खड़ी हुई है। वो उसने छोटी बच्ची थी 14-15 साल की, तो उसने तो ऐसी शौक में लगा दी। उसके विक्टिम की जो फोटो है वो ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने हमसे पूछा भी था। हाँ।
तो उसको बड़ी वाली बहन ने जब से उसको इतना डांट रही है उसको, क्योंकि उसे वो सोशल मीडिया में ज़्यादा जुड़ गई थी, बस इस वजह से हो गया। वैसे उसका कोई ऐसा वो नहीं था। तो पीड़ित बेटियों के पिता से जतिन आप बातचीत कर रहे थे, वो दर्शकों को हमने सुनवाया कि कैसे उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया, कैसे उन्हें बरगलाया गया ताकि ये उस पूरे सिंडिकेट के जाल में फंस जाए। इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी? तो चलिए जतिन के बाद दोबारा से चलेंगे, लेकिन आपको बता दें धर्मांतरण गैंग को लेकर हर रोज कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब तक 10 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उस पीड़ित बेटियों के पिता ने बताया है अपनी आप बीती कि कैसे उनकी बेटियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। धर्मांतरण गैंग के आरोपियों से मिले हैं कई वीडियोस की जानकारी मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, धर्मांतरण गैंग के आरोपियों से कई वीडियोस मिले हैं। फंडिंग करने वालों को भेजे थे राम मंदिर के वीडियो, मोबाइल में पीएम मोदी का भी वीडियो मिला है। पुलिस को आरोपियों और विदेशों से फंडिंग करने वाले सऊद उर्फ दाऊद के बीच शेयर हुए कई वीडियोस मिले हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ऐसे वीडियोस ब्रेन वॉश के लिए शेयर की जा रही थी। और इसी खबर पर जतिन लगातार हमारे साथ बने हुए। जतिन, कई वीडियोस उन आरोपियों के फोन से मिले हैं जो लगातार धर्मांतरण करवा रहे थे, ब्रेन वॉश करते थे। वीडियोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, राम मंदिर की वीडियो है। ये क्या है, ये सब कुछ क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता था उसके लिए एक प्रॉपर कंटेंट तैयार किया गया, इसको लिटरेचर भी कह सकते हैं। सोशल मीडिया का सहारा लेकर पढ़े लिखे युवाओं को धर्मांतरण की राह पर ले जाने का ये पूरा मकसद था। और इस वक्त मेरी मौजूदगी आप देखेंगे कमिश्नर ऑफिस के बाहर है। लगातार हर अपडेट जो आगरा कमिश्नर है वो खुद ले रहे हैं। और ये जो वीडियो सामने है, इस वीडियो को जब आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इसमें नजर आएंगे। इसमें आपको दंडवत प्रणाम करते हुए राम मंदिर की तस्वीरें नजर आएंगी। लेकिन ठीक थोड़ा 30 सेकंड आगे बढ़ेंगे उस वीडियो में तो वो लिटरेचर है कि किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और यही कंटेंट है जिस कंटेंट के जरिए ब्रेन वॉश करने की जो साजिश है इस पूरे मामले में रची जा रही थी। ये तो सिर्फ एक वीडियो है, लेकिन इसी तरीके के सैकड़ों वीडियो अभी तक जांच एजेंसियों के पास पहुंच चुके हैं। अभी एजेंसीज के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन 2 लड़कियों के अलावा और कितने लोगों को इन लोगों ने टारगेट किया, कितने लोगों का धर्मांतरण किया। सबसे बड़ी बात कि विदेश से बैठा साउथ और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक आगरा का भी बताया जा रहा है, उसके बीच की जो चैट रिकवर की जा रही है उसके अंदर इन वीडियो को लेकर बातचीत की जा रही है। उसके अंदर बोला जा रहा है कि इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक तरीके से भेजा जाए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए ताकि ये वीडियो सर्कुलेट हो और जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं स्पेशली उनको इस वीडियो के बारे में विजुअली भी बताया जाए। और यही पूरा नेक्सस चलाने का एक जरिया था। और यही कारण है कि अभी तक जिन 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनसे इन वीडियो के आधार पर पूछताछ की जा रही है, फंडिंग को लेकर पूछताछ की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण कि अभी तक कितने लोगों को ये लोग टारगेट कर चुके हैं। जिन 2 लड़कियों को रिकवर किया गया कोलकाता से, उनके पिता ने साफ तौर पर बताया कि अभी भी उनकी लड़की इस कदर रेडिकलाइज है कि वो परिवार की बात मानती है। जतिन, ये मामला काफी गंभीर है और एक एक करके ऐसे कई सारे मामले सामने हैं। इधर आगरा में धर्मांतरण केस में दिल्ली से एक और गिरफ्तारी हुई है। जानकारी मिली है मुस्तफाबाद इलाके से आगरा पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। अब तक धर्मांतरण केस में कुल 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आगरा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए संदिग्ध आरोपी के बारे में भी जानकारी देने वाली है। यानी एक एक कर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। धर्मांतरण गैंग पर कई खुलासे हो रहे हैं आगरा से लेकर दिल्ली तक। आयशा गोवा, अली हसन कोलकाता, ओसामा कोलकाता, रहमान कुरैशी आगरा, अबू तालिब मुजफ्फरनगर, अबू रहमान देहरादून, मोहम्मद अली जयपुर, जुनैद कुरैशी जयपुर, मुस्तफा उर्फ मनोज दिल्ली, मोहम्मद अली जयपुर। 6 राज्यों से पकड़े गए ये वो 10 शहरे हैं जिसने धर्म के नाम पर नापाक साजिश रची, धर्म परिवर्तन के नाम पर धोखा, मजहब बदलने के लिए पैसों का लालच और उसके पीछे एक संगठित गिरोह। यूपी के आगरा में धर्मांतरण गैंग की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। विदेशी फंडिंग, ऑनलाइन नेटवर्क और फर्जीवाड़े की ये पूरी कहानी चौंकाने वाली है। पुलिस की जांच में पता चला
कि धर्मांतरण गिरोह के इन आरोपियों को अलग अलग टास्क मिला था। ये रैकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। इस गिरोह के काम करने का तरीका आतंकी संगठन ISIS के तौर तरीकों से मेल खाता था। जांच में इसके तार SDPI और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े पाए गए। अब तक ये गैंग सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। जांच में ये भी सामने आया कि इनके अलग अलग मॉड्यूल काम करते थे। एक ग्रुप फंडिंग जुटाता था, दूसरा लोगों को रेडिकलाइज करता था और तीसरा उन्हें छिपाने की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 जो बनाया गया धर्म परिवर्तन के लिए, इसके अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया। घटना के जब हम लोग तह में गए, जब इसको दिया गया, इसीलिए साइबर जो हमारी साइबर थाना है उसको, तो घटना के तह में जाने पर पता चला कि कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के पास फंडिंग, लीगल हेल्प, मोबाइल नंबर, सेफ हाउस मैनेज करने के टास्क थे। सबसे अहम टास्क लड़कियों को प्यार में फंसाना भी था ताकि उन्हें आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सके। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद इन सभी आरोपियों की कुंडली सामने आएगी। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जांच में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। जो भी समाज विरोधी काम करेगा, राष्ट्र विरोधी काम करेगा, गरीब विरोधी काम करेगा, महिला विरोधी काम करेगा, उसकी जांच होगी। जांच में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं इन खुलासों ने न केवल पुलिस प्रशासन की नींद उड़ाई बल्कि सरकार को भी चौंका दिया और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग अब उठने लगी है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है। धर्म परिवर्तन को लेकर पहले भी बहस होती रही है, लेकिन जब इसे गैंग और कारोबार बना दिया जाए तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये भी कि धर्म का धंधा आखिर कब तक चलता रहेगा? क्या इस पूरे गिरोह की जड़ें काटी जाएंगी या फिर कुछ और बड़े नाम अभी बाहर आएंगे? फिलहाल यूपी पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन देश को ऐसे धर्म के सौदागरों से अब बचाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।